हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू कृष्णा इंस्टीट्यूट। डियर फ्रेंड्स, काफ़ी लंबे समय से मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया। इसके पीछे थोड़ा मैं बिजी था, इस वजह से मैं बना नहीं पाया और अब से फिर से वापस आया हूँ। तो फिर से कोशिश करूँगा कि अब कंटिन्यूस रहूँ और आपके लिए वीडियो बनाता रहूँ। तो ये मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ चैप्टर 17 एसएससी बोर्ड क्लास 10th का मेंसुरेशन चैप्टर। मेंस्ट्रुएशन को अगर हम ध्यान दें तो इसके अंतर्गत हमारे पास क्या क्या हम लोग पढ़ते हैं। तो आप इसमें पढ़ते हैं एरिया, और एरिया के अलावा आप पढ़ेंगे वॉल्यूम के विषय में। तो एरिया की बात करते हैं तो एरिया हमारे पास दो तरह से बटा हुआ है यहाँ पे। एक होता है सरफेस एरिया, जिसको हम लोग कर्व सरफेस एरिया भी बोलते हैं, और एक है टोटल सरफेस एरिया। देखिए, टोटल सरफेस एरिया का मतलब होता है पूरा, मतलब कुछ भी नहीं छूटना चाहिए, वो हमारा कहलाता है टोटल सरफेस। लेकिन जब कर्व सरफेस के मतलब कर्व सरफेस एरिया की बात करता है तो इसका मतलब हुआ कि हम लोग उनके सरफेस को लेंगे, केवल तल को लेंगे, वो भी एक मैक्सिमम होता है। ठीक है, टोटल मतलब क्या हुआ, अप एंड डाउन दोनों लेंगे, ऊपर नीचे दोनों तल वो भी ले लेते हैं, लेकिन इसमें दोनों नहीं लेंगे, बल्कि जितने आपके फेसेस वाले होंगे आप उसमें से लेंगे। इसको पढ़ने से पहले आपको ये पता होना चाहिए हमारे पास शेप कैसे होते हैं, और हम इस चैप्टर के अंतर्गत किन किन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। तो आपके पास सबसे पहले देखिए 2 डायमेंशन तक चलते थे। डायमेंशन वैसे जानते हैं ना, जब लंबाई और चौड़ाई होती थी तो उसमें एरिया का फार्मूला होता था L/B। ये दोनों अलग अलग भी हो सकते थे, और एक होता है साइड इंटू साइड, ये भी आपका एरिया होता है। तो यही फार्मूला हमारा सब जगह लगता है। ठीक है, अब आप देखिए जरा सा, अगर मान लीजिए सपोज हमने कोई एक शेप ले लिया जो कि हमारा 3D डायमेंशन में था। 3D डायमेंशन में मतलब क्या हुआ कि इसमें आपके पास लेंथ भी है, ब्रेथ भी है, हाइट भी है। क्लियर? तो आप अगर इसको देखेंगे तो आपके पास जो फेसेस आएंगे वो आपके पास लगभग 6 आएंगे। दो अप, मतलब एक अप एंड डाउन का, एक अप एक डाउन का, एक फ्रंट एक बैक का, और एक लेफ्ट एंड एक राइट का। तो कुल मिला के 6 फेस है। लेकिन इन सभी चीजों को देखें तो ये मान लीजिए एल है, ये आप मान लीजिए एच है, और ये आपकी बी है। तो हमारे पास क्या बनेगा, देखिए एल इंटू बी बनेगा एक फेस, एक बनेगा बी इंटू एच बनेगा, एक एल इंटू एच बनेगा। जैसे यहाँ बने ऐसे ही नीचे बने। कुल मिला के हमारे पास ये पार्ट जो आएगा वो 2 ब्रैकेट में एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। ये तब था जब हमारी लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों अलग अलग थी। लेकिन सपोज दैट अगर तीनों ही सेम हो, जब तीनों ही सेम हो तो हमारे पास क्या होगा, तो हमारे पास कहने का मतलब सिर्फ ये होता है कि अगर हमारे पास ये तीनों चीज़ें सेम हो, इक्वल साइड में हो, तो हम लोग उसको कैसे निकालेंगे। तो नंबर ऑफ फेसेस हमें पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ फेसेस में कितने हैं। तो आपने बताया कि नंबर ऑफ फेसेस जो इसमें है वो हमारे पास क्या है, 6। अगर 6 है तो इनकी साइड ये भी, भाई देखिए ये मान लीजिए ए है तो ये भी ए है, ये भी ए है तो ये भी ए है, तीनों ही ए है। तो हमारे पास मतलब क्या हुआ, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और ये सब डबल डबल थे तो 2 टाइम। यानी अगर हम देखें तो यहाँ पे 3a² इंटू 6 मतलब 2, तो आपके पास आ जाएगा 6a²। तो ये हमारे पास जो 6a² है, एक्चुअली इसको हम लोग कहते हैं क्यूब। ये है आपका क्यूब, यानी कि ये आपका हो गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। लेकिन जब ये क्या था, ये हमारे पास था टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइट, जिसको हम लोग क्यूबाइट कहते हैं। ये ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार आपका रेक्टेंगल, जिस प्रकार हमारे पास रेक्टेंगल का एरिया और सेकंड स्क्वायर का एरिया, दो चीजें। तो ये समझिए स्क्वायर से ही बना है 3D में, और ये रेक्टेंगल से बना है 3D में, तो ये बना क्यूबाइड, और ये कहलाया आपका क्या, क्यूब। ठीक है, तो ये दो शेप में आपका। अब मान लीजिए इनका अगर हम एरिया मतलब वॉल्यूम निकालते, वॉल्यूम मतलब क्या, इसके अंदर भरा हुआ पार्ट, तो उसका मतलब हुआ एल इंटू बी इंटू एच, ये हमारा भरा हुआ पार्ट हो गया। और इसमें जब आएंगे तो वह ए मीन्स आपका ए क्यूब हो गया। तो इसका वॉल्यूम आपका हो गया साइड क्यूब, जबकि इसका वॉल्यूम होगा एल इंटू बी इंटू एच। तो वॉल्यूम मतलब क्या हुआ, इसके अंदर भरा हुआ। जबकि अगर हम कर्व सरफेस एरिया की बात करते तो हमारे पास ये चीज हो गई, जो उसके फेसेस हो गए, ये मान सकते हैं। सपोज दैट कभी कभी ऐसा होता है कि आपको एरिया निकालना है, तो इसमें आपको कोई मतलब कर्व सरफेस एरिया या कुछ नहीं बोलता, आपसे बोल देगा कि ऊपर का ढक्कन नहीं है, या मान लीजिए फ्रंट की दीवार नहीं है, या बैक की दीवार नहीं है। तो जो भी पार्ट नहीं होगा वो कौन सा पार्ट है,
उसको हमको देखना होगा, उसी पार्ट के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे माइनस कर, मान लीजिए सपोज है ऊपर का पार्ट, नहीं तो ऊपर आप देख रहे हैं एल इंटू बी है, यानी हम इसी पार्ट में से एल माइनस बी कर देंगे, अगर ऊपर खाली नहीं है, अगर नीचे भी नहीं है तो ये दोनों चले जाएंगे, जब दोनों चले जाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, ये दो बचेंगे, ये दो पार्ट। तो हम इसका एक फार्मूला हम और पढ़ते हैं, जब हमारे पास ये होता है तो हम इसका पढ़ लेते हैं, 2h होता है कॉमन, और यहाँ पे l प्लस बी हो जाता है, आपने ऐसा ही फार्मूला पढ़ा होगा। तो ये 4 फेसेस के लिए हो जाता है, जो हमारे लेफ्ट राइट और बैक और फ्रंट में होते हैं। इसी प्रकार यहाँ पे जितने भी आपका एक फेस कम होगा आप उतना ही माइनस कर देंगे, अगर मान लीजिए एक फेस कम हो रहा है तो आप ए स्क्वायर माइनस कर दीजिए, 5a² बचा। मान लीजिए 2 फेस कम हो गए तो आप 2a² माइनस कर देंगे, तो आपके पास कितना हो जाएगा, 4a²। तो जो भी फेस माइनस करते हैं, इसको सीखना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब आप अगला शेप पढ़ते हैं जिसको हम लोग सिलेंडर कहते हैं, सिलेंडर में आप देख रहे हैं एक तरह से देखा जाए तो ये हमारी एच होती है, और ये हमारा एक पार्ट होता है जिसको हम लोग 2πr के नाम से जानते हैं, इसको सरकमफ्रेंस भी आप कहते हैं। तो अगर हमसे कोई कह देगा भाई इसका बताइए CSA क्या होगा, आपने कहा इसका बताइए कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, तो आपने देखा कि 2πr और h, ये 2πr और h यही जा रहा है, लेकिन उसने कहा भाई टोटल सरफेस एरिया बताइए। तो टोटल सरफेस एरिया मतलब क्या, आप देखिए यहाँ पे एक तो पूरा पार्ट ये ऊपर का, एक पार्ट पूरा नीचे का है, तो आपने देखा कि 2πr हमारे पास था, और साथ में हमने एक पूरा इसको ले लिया, यानी कि हमारे पास हो गया 2πr², और एक हो गया 2πrh। अब आप इससे कॉमन ले लीजिए, तो देखिए आपके पास 2 कॉमन, पाई कॉमन, आर कॉमन, तो आपके पास बच्चा r प्लस एच। क्लियर हो गया भाई, एक पार्ट ये हुआ πr² एरिया, एक पार्ट ये हुआ πr² एरिया, तो πr² यानी 2πr², और आपने अभी तो पढ़ा ये कर्व सरफेस एरिया क्या, 2πrh, ये इसका हो गया। तो ये हमारा टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला बन जाता है। अगर आप इसके वॉल्यूम की बात करेंगे तो वॉल्यूम का फार्मूला होता है πr²h। क्लियर हो गया, इसका हो जाता है। देन आपके पास जो अगला शेप होता है, अगले पार्ट की हम बात करते हैं, तो ये हमारे पास कहलाता है कोन। ये हमारे पास एक कोन है, और ये चीजें हैं जिसमें हमारे पास ये हाइट होती है, ये आर होती है, और ये स्लैंट हाइट, यानी जिसको हम लोग एल से फाइंड करना होता है। अगर आप कभी एल फाइंड करना चाहते हैं तो आपके पास फार्मूला हो जाएगा h² प्लस का r², ये पाइथागोरस थ्योरम से आया हुआ है। आपको इन तीन में से दो चीजें 100% दी होंगी, ठीक है, आप उससे फिर तीसरी साइड पता कर सकते हैं अगर इसकी जरूरत पड़ेगी तो, अगर जरूरत नहीं पड़ती है तो कोई बात नहीं है। क्लियर हो गया, आपको इतना समझना ही होगा कि भाई हमारे पास क्या जरूरत पड़ेगी और हमको उसको कैसे करना है। तो अब अगर हम इसके कर्व सरफेस एरिया की बात करें या फिर इसके टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो आप देखिए इसका जो कर्व सरफेस एरिया होता है, सबसे पहले से एक चीज ध्यान रखिएगा, सॉलिड और हॉलो ये बड़ा पार्ट अलग अलग होता है, तो आपको समझना पड़ेगा कि भाई सॉलिड का क्या होगा और हॉलो का क्या होगा। क्लियर हो गया, तो पहले हम बात करते हैं इसके कर्व सरफेस एरिया का, इसके कर्व सरफेस, तो इसका जो CSA होगा वो आपका होगा πr/l, पाई पाई r/l, मतलब पाई यहाँ से पार्ट लिया गया और ये आपका l ले लिया गया। लेकिन जब अगर हम इसके टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो हमारे पास फार्मूला क्या होगा, तो इसका फार्मूला हो जाएगा πr ब्रैकेट में l प्लस r। ये आपको समझना होगा कि जब भी टोटल सरफेस एरिया मतलब सब कुछ लेगा, पूरा किनारे किनारे पार्ट भी लेगा और ये नीचे सर्किल भी लेगा, ये भी इसी तरह फार्मूला बना सकते πr/l और साथ में πr² से। आप इसको भी देख सकते हैं, πr² लिखा है और πr/l लिखा है, तो ये हमारा टोटल सरफेस एरिया, मतलब नीचे का पार्ट पूरा πr² लिया जाएगा और πr/l तो आप जानते ही कर्व सरफेस से दे रखा है, तो ये हमारे पास समझना होगा, ठीक है। इसी प्रकार अगर हम इनके वॉल्यूम की बात करें, इसका वॉल्यूम क्या होता है, तो ये देखिए आपका ये वॉल्यूम जो होता है इसका, ये 1/3 πr²h होता है। ये बिल्कुल इसी का तीसरा हिस्सा होता है, अगर आप देखेंगे तो इसके अगर हम पार्ट करते हैं तो एक तरह से देखा जाए तो ये कहीं ना कहीं कोन का ही तीसरा हिस्सा बनता है, तो जो भी हमारा सिलेंडर होता है उसका 1/3 हो जाता है, एक तरह देखा जाए। क्लियर हो गया, चलिए आगे देखते हैं। देखिए तीसरा जो हमारे पास फिगर आता है वो आता है हमारे पास एक स्पेयर का। देखिए सर्किल, एक बिल्कुल सर्किल होता है, और स्पेयर मतलब क्या होता है, एक ठोस गोला, ठीक है। तो ठोस गोले का मतलब क्या हुआ, इसका हमारा एक पार्ट होता है, तो इसका अगर हमको कहीं कर्व सरफेस एरिया निकालना है, इसका मान लीजिए CSA निकालना है तो क्या निकलेगा, क्लियर, ये हमको पता है। इसका वॉल्यूम क्या होगा इसके बारे में हमको पता करना है, तो हम कैसे पता करेंगे, तो देखिए इसका जो कर्व सरफेस एरिया होता है, क्लियर, वो होता है
4 वो होता है आपका 4 पाई आर स्क्वायर। लेकिन जो इसका टोटल सरफेस एरिया होता है वो क्या होता है? अब देखिए आपके पास टोटल सरफेस एरिया क्या चल रहा होगा, आप इसको थोड़ा ध्यान दें। अगर आपको समझ में आ रहा है तो क्या होगा, देखिए इसका जो टोटल सरफेस एरिया होगा वो एक्चुअली वही होगा, इसमें कुछ अंतर नहीं होगा, ठीक है। ओके, तो टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस सेम होगा, इसका वॉल्यूम जो होगा वो हो जाएगा 4/3 पाई आर स्क्वायर। क्लियर हो गया? चलिए आगे देखते हैं हम लोग। देखिए इसी का एक हाफ होता है, इसको हम लोग हेमिस्फीयर बोलते हैं। हेमिस्फीयर में जब हम लोग आते हैं तो वहां पे आपके पास टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया दोनों मिल जाएंगे आपको। ठीक है, ये थोड़ा सा मतलब ऐसे रफली बना रहे हैं तो आप इसको देख लें। तो इसका हमारा जो कर्व सरफेस एरिया आएगा, कर्व सरफेस एरिया, वो हमारे पास क्या होगा, जो भी टोटल सरफेस एरिया स्फीयर का, सॉरी सरफेस एरिया स्फीयर का, तो उसका हाफ हो जाएगा। यानी अगर वो 4 पाई आर स्क्वायर था, ये हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन अगर हम इसके टोटल सरफेस एरिया की बात करते हैं तो हमारे पास क्या होगा, देखिए 2 पाई आर स्क्वायर तुम्हारा ये खुद का हो गया, और प्लस एक और पाई आर स्क्वायर हो गया जो हमारे पास यहाँ पर आधा हो गया। तो ये हमारे पास कितना पार्ट बन गया, 3 पाई आर स्क्वायर। तो ये हमारे इस हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया होता है। अब बात करते हैं इसके वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा हमारे पास, जो भी टोटल सरफेस एरिया यानी 4/3 था तो इसका हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। तो ये हमारे पास नॉर्मल सी बात है कि हमारे पास ये दे रखे थे। इसी प्रकार एक हमारे पास सिलेंडर में जमा है, सिलेंडर जब हमने पढ़ा था, सिलेंडर में आपके पास एक खोखला सिलेंडर होता है। कभी कभी ये हो जाता है भाई इसमें लगे हुए मेटल का आप निकालिए, तो हमारे पास क्या होता है कि एक इंटरनल रेडियस होगी और एक एक्सटर्नल रेडियस होगी। तो आपकी जो इंटरनल और एक्सटर्नल रेडियस होती है हम उसके थ्रू सब कुछ करते हैं, ठीक है। मान लीजिए इंटरनल आपकी स्मॉल आर है और एक्सटर्नल कैपिटल आर है, तो आपके पास जो फार्मूला हो जाएगा किसका, तो आपके पास जो फार्मूला हो जाएगा किसका, टोटल सरफेस, या फिर कह सकते हैं कर्व सरफेस एरिया। तो ये कर्व सरफेस एरिया भाई बाहर का होगा अंदर का होगा, तो अगर मान लीजिए बाहर का है क्या, आउटर, आउटर की आप बात कर लें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 पाई कैपिटल आर एच हो जाएगी। लेकिन जब यही इनर का आ जाएगा कर्व सरफेस एरिया तो आपके पास हो जाएगा 2 पाई आर एच, इतना हो जाएगा। इसी प्रकार मान लीजिए आपका टोटल सरफेस एरिया निकालना है, टोटल सरफेस एरिया, तो आपका फार्मूला होगा 2 पाई कैपिटल आर एच स्मॉल आर एच प्लस आर, सॉरी कैपिटल आर स्क्वायर और माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। ये आपके पास आ जाएगा हमारा टोटल सरफेस है, क्योंकि हमारा एक्सटर्नल कर्व सरफेस एरिया होगा प्लस इंटरनल कर्व सरफेस एरिया होगा और फिर दोनों एंड पर जो एरिया होता है वो होगा, तो हमने उसको टोटल निकाल दिया। सभी में 2 पाई हमारा कॉमन होगा इसलिए हमने कॉमन निकाल दिया। तो फार्मूला था 2 पाई आर एच, ये हमारा एक्सटर्नल था, 2 पाई आर एच ये इंटरनल था, और 2 पाई ब्रैकेट में आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर ये हमारा होगा इसके बीच का, तो वो हमने उसको निकाल दिया। इसी प्रकार अगर आपने समझ लिया तो आप इसका वॉल्यूम भी समझ सकते हैं। तो पाई आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर इंटू एच, ये हमारे पास हो गया इसका वॉल्यूम। और आई होप आपको सब फार्मूले समझ में आए होंगे, तो आप इसको देख लें। और अब हम लोग चलते हैं इसकी एक्सरसाइज 17.1 पे, देखते हैं 17.1 के अंतर्गत पहला क्वेश्चन हमारा क्या है।